बहुत ही बार आपने ऐसा देखा होगा, सुना होगा, हो सकता है कि अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो कि जब हम किसी एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, वो चाहे पर्सनल रिलेशंस का हो या फिर प्रोफेशनली हो, तो हमें खासी उम्मीदें होती हैं उस पर्टिकुलर रास्ते से कि ये रास्ता मंजिल तक पहुंचने में आसानी करेगा। लेकिन कई बार रास्ते में ऐसी रुकावटें आ जाती हैं कि हमें फिर से वो रास्ता बदलना पड़ता है और वो इतना आसान नहीं होता। वैसे ये रुकावटें माली तौर पर भी हो सकती हैं, ये रुकावटें किसी का जाना भी हो सकता है बेवक्ती, ये रुकावटें मौसमी भी हो सकती हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। लेकिन जब ऐसी रुकावटें पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो तो ऐसा ही होता है विकी और विशाल के साथ। विकी और विशाल ये दोनों वैसे तो अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में एक ही कंपनी में एक साथ जॉब कर रहे थे। लेकिन ये दोनों का मिलना सिर्फ यूं ही नहीं था कि ये किसी एक कंपनी में जॉब करेंगे एज ए कुलीग्स और उसके बाद फिर से जब ये कंपनी शिफ्ट करेंगे तो फिर एक दूसरे से मिलना कम हो जाएगा और एक समय पे आके बंद भी हो जाएगा। इनका मिलना एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ओर जा रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक रुकावट आती है, एक खौफनाक रुकावट। क्या रुकावट थी, क्या इन्होंने एक साथ शुरू किया, इस किस्से में आपको सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि किस्से के अगले पड़ाव की ओर चलें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और हाइप ज़रूर कीजिए। खैर, अब हम बढ़ते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव की ओर। जैसा मैंने कहा कि विक्की और रवि दोनों वैसे तो एक दूसरे को इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जानते नहीं थे। एक जो विक्की जो था वो इंदौर से आया था दिल्ली में जॉब करने, और रवि फिरोजपुर से आया था पंजाब से। ये दोनों उस कंपनी में जॉब करते हैं, कुछ समय जॉब करते हैं, एक ही फ्लैट में रहते थे, शेयरिंग में रहते थे। अब ये धीरे 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 ये चीज़ सोचना शुरू करते हैं कि भाई हम जॉब तो कर रहे हैं, सैलरी भी ठीक है, लेकिन आसपास जो वातावरण चल रहा है या आसपास का जो माहौल चल रहा है, हमें नहीं लगता कि हमारी जो ये कमाई है, हमारी सैलरी है, इन्फ्लेशन महंगाई को बीट कर पाएगी। जिस हिसाब से महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही और प्रेशर ऊपर से इतना, ना दिन का पता है ना रात का पता है। हर साल रेंट बढ़ रहा है, बिजली के खर्चे बढ़ रहे हैं, खाने पीने के खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने शहर में होते तो बात कुछ और थी, लेकिन अब बेगाने शहर में है, कल को शादियां भी होंगी, जब शादियां होंगी तो नेचुरली बात है अलग अलग फ्लैट लेना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्लानिंग शुरू करते हैं कि भाई हम जी तोड़ के मेहनत करते हैं और एक पर्टिकुलर हम एक प्लानिंग करते हैं कि भाई हम अपनी जॉब छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए कौन सा काम शुरू करना है, किस चीज़ का शुरू करना है, इनकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। ऐसा ऐसा 100 चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में घूमते हैं, अपने आसपास के चीज़ों को थोड़ा सा गौर करना शुरू करते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस होने लग पड़ता है, कुछ क्लैरिटी होने लग पड़ती है। इनको भी एक क्लैरिटी होने लग पड़ी। दिल्ली के जिस हिस्से में ये अपना फ्लैट लेकर रह रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर एक मार्केट थी, कह सकते हैं चौपाट टाइप थी, और चौपाटी टाइप जिसे कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के खाने के चीज़ें थी। ये भी हफ्ते में एक दो बार तो वहाँ पर खाने के लिए जाते थे। अब ये ना एक चीज़ गौर करते हैं कि वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें तो हैं, वहाँ पर जैसे ठेले या ठेले में नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक की दुकान चीज़ें मिलती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है। इसके अलावा छोटी मोटी शॉप्स हैं, जैसे तंबाकू वगैरह की, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का जैसे हो गया। और कोई बड़ी शॉप नहीं है मतलब जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी मिल सके। अब हर एक का शौक अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। वहाँ पर ये देखते हैं कि भाई वहाँ पर लोग खाते हैं, जैसे इनको भी जाती तौर पर ये प्रॉब्लम आती थी कि भाई कुछ फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक का नाम किया, आज वो अवेलेबल नहीं है। ये सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ पर एक ऐसी शॉप ओपन करें, लाइक होलसेल टाइप बड़ी शॉप, जो देखने में लगे कि भाई यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक की हर एक वैरायटी मिल जाएगी। अब ये इस पर
सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा भाई आसपास अगर कोई शॉप खाली होगी, तो इनको पता लगता है कि एक शॉप है जो काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई है, और मतलब हो सकता है कि सस्ते में भी मिल जाए क्योंकि काफ़ी देर से खाली है। इतनी बाजार होने के बावजूद वो दुकान खुल नहीं रही, हो सकता है कि भाई यहाँ पर किसी को कंपटीशन लग रहा हो, वगैरह वगैरह। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक के लिए जो इनको सामान चाहिए, मतलब कितना सामान शुरू में लेंगे, कैंडी लेनी पड़ेगी, फ्रिज जो है वो लेने पड़ेंगे, और भी सारा काम करा के इनको जो लगता है कि इतना बजट तो चाहिए होगा। अभी तक जो इन्होंने सेविंग की थी उसका वो 60% के आसपास बन रहा था, 30-40% का बैकअप भी लेकर चल रहे थे। अब ये सोचते कि भाई ये तो सिस्टम ठीक है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक की शॉप ओपन करते हैं, और बाकी जो भी स्टफ़ है धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। अब ये दुकान वाले से बात करते हैं और दुकान इनको मिल जाती है। अब दुकान जब खोलते हैं तो ठीक थी, कंडीशन थोड़ी बहुत उसकी मरम्मत कराने वाली तो थी, लेकिन ओवरऑल ठीक दुकान थी, और खुश होते हैं कि भाई चलो बड़े अच्छे में हमें मिल गया, शुक्र है हमसे पहले किसी की सोच नहीं आई। और ये जल्दी से, जब तक ये जॉब पे काम कर रहे थे तब तक ये दुकान सारी रेनोवेट करा के फिनिशिंग वगैरह करा लेते हैं, माल वगैरह ले लेते हैं और रिज़ाइन डाल देते हैं। जैसे कई कंपनीज़ में 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है, कई में 3 का होता है, इनकी कंपनी में 1 महीने का नोटिस पीरियड था, और 1 महीने के नोटिस पीरियड ख़त्म होते होते इनकी दुकान बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। अब ये दुकान तैयार कर चुके थे, अब इन्होंने दुकान का जो टाइम है वो भी सेट कर लिया था कि भाई एक दिन बंदा सुबह बैठा करेगा दिन के समय में, एक दिन बंदा रात के समय में, क्योंकि वो जो चौपाटी थी वो काफ़ी देर तक 12-1 बजे 2 बजे तक चलता रहता था वहाँ पर, तो इसलिए काफ़ी देर तक भी दुकान खुली रहती थी, तो इनको कोई समस्या नहीं थी। तो इन्होंने अपने दिन भी बांट लिए थे कि भाई इस दिन ये दिन सुबह करेगा, एक कई बार ये दोनों इकट्ठे भी बैठते थे, दोनों एक साथ भी बैठ जाते थे। अब ना, जो इस शॉप का थोड़ा सा आपको मैं परिचय दे देता हूँ कि ये शॉप 2 जगह से थी, मतलब एक तो मेन फ्रंट फेस हो गया, एक इस दुकान के पीछे गली थी, और इसका जो दूसरा था, मतलब दुकान का बैक साइड पे भी ये दुकान ओपन होती थी, और उस गली में एक छोटा सा ना अ, गलियारा टाइप था, या कह सकते हैं आंगन टाइप था, जो दूसरी ओर घूम के जहाँ से गली निकलती थी, और उस गलियारे में एक शॉप थी जो बंद पड़ी थी। वो कितनी देर से बंद पड़ी थी इनको कुछ नहीं पता। अब जैसे दिन के समय में तो जब इन्होंने दुकान ओपन की तो किसी तरीके की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी, तो विक्की जो है वो, पहले दिन तो ये दोनों बैठते हैं तो इनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन बीते, अब पहले दिन जब विक्की का पहला दिन था, शाम का समय था, विक्की अब रवि के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन वो क्या होता है कि अब कोई ना कोई कस्टमर आता है, जब कस्टमर आता है तो विक्की जो फ्रिज है, जो फ्रीजर होता है, आपको पता है उसका जो दरवाज़ा होता है वो भी शीशे का होता है, जब उसको खोलता है तो उसको शीशे में ऐसी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है कि पीछे जो गली की तरफ कोई खड़ा हुआ है, और उसकी जो शक्ल है कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो एकदम से ना वो घबरा जाता है कि भाई, विकी सोचता है कि ये क्या, कौन है ये, एकदम से पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं होता। कस्टमर कहता है क्या हुआ भाई, कहता नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा पीछे कोई खड़ा है। तो कस्टमर का जैसे फेस तो उस तरफ ही था, कहता नहीं कोई नहीं खड़ा भाई, मैं तो उसी तरफ देख रहा था, कोई नहीं खड़ा। कहता चलो ठीक है, मुझे वहम हो गया होगा। अब वो उसको सामान लेके चला जाता है कस्टमर। अब विकी इस चीज़ को भूलता थोड़ा सा, और फिर ध्यान देने लग पड़ता है अपने काम की ओर। लेकिन अब क्या होता है कि विकी को ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई देख रहा है उस साइड से। विकी सोचता है कि मतलब ये मेरा वहम है, वैसे तो उस तरफ से गली भी खुलती है, तो हो सकता है कोई खड़ा हो, और उस तरफ से इन्होंने शीशे का दरवाज़ा बना के रखा हुआ था। अचानक विकी थोड़ा सा तेज घुमाता है, यानी कि किसी को छुपने का मौका ना मिले, तो देखता वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये चीज़ कंटिन्यू होती है, विक्की सोचता है कि मैं ये बात रवि को बताऊं, लेकिन वो सोचता है कि भाई अगर मैं ये बात रवि को बता दी तो अब रवि ने अकेले बैठना है तो वो डर जाएगा। क्यों ना ऐसा करते हैं कि मैं उसको ये बात बताता नहीं हूँ, हो सकता मेरा वहम हो। अब कल जो होगा, मैं कल ऐसा करूँगा कि विक्की को, रवि को पूछूंगा कि भाई कुछ तुझे कुछ महसूस हुआ, या हो सकता है कि वो मुझे खुद बता दे। खैर कुछ समय बाद रवि आ जाता है, उसके बाद नॉर्मल बात होती है कि भाई अच्छा अच्छा दिन चल रहा है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छी कमाई हो रही है, और अब ठीक है तू भी देख ले, रात के समय में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अगले दिन जब रात के समय में तकरीबन 2-2:30 बजे रवि घर आता है, तो तब तक विक्की सो रहा होता है, तो इतना कुछ बात हो भी नहीं पाती, सोता हुआ बंदा क्या बात करेगा। सुबह उठ के फिर विक्की को जल्दी होती है जाने की, इसलिए विक्की फिर जल्दी चले जाता है। और क्योंकि सुबह का क्या टाइम होता है, वैसे तो कोई बाजार ऊपर नहीं होता 10-11 बजे से पहले उस एरिया में, लेकिन उसको होता है माल वगैरह का देखना, कितना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और इनका जैसे ब्रेड वगैरह का काम भी था, उसकी वजह से उनको जल्दी भी जाना पड़ता था सारे माल को
का कलेक्ट करने के लिए। तो अब विकी सुबह दुकान पे बैठता और अब इंतज़ार कर रहा होता शाम का कि दोबारा रवि शाम को आएगा और कुछ देर बैठकर फिर बात करेंगे कि कुछ ऐसा महसूस हुआ। अब क्या होता है कि शाम के समय में जब रवि आता है तो काफ़ी दुकान में भीड़ होती है। विक्की को लगता है कि नहीं अभी बात नहीं हो पाएगी, तो विक्की उसको ऑफ़र करता है कि मैं बैठूँ, तो कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं सँभाल लूँगा। ख़ैर ये भी दिन निकल जाता है। अब भीड़ होने की वजह से विक्की को कुछ ऐसा महसूस होता नहीं है और अगले दिन पे बात आ जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही घटता है, सारे दिन विक्की को कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन शाम के समय में आज थोड़ी-सी भीड़ कम थी और विक्की को महसूस हो रहा था कि कोई उसको ऐसे देख रहा है। तो विक्की फिर से एक बार देखता है, इधर-उधर देखता है। अब वो दूसरी तरफ जाकर दरवाज़े की तरफ भी जाता है कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। ख़ैर तब ये पीछे से रवि की आवाज़ आती है कि भाई क्या देख रहा है? तो विक्की कहता है नहीं, नहीं कुछ नहीं। तो रवि कहता है कि ठीक है देख ले, बैठना बैठ, थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलना तूने। विक्की कहता है कि भाई चलना तो है बट तुझसे कुछ पूछूं। रवि कहता है बोल भाई क्या कहना है? तो विक्की कहता है कि भाई तुझे कुछ महसूस हो रहा है इस दुकान में? तो रवि कहता है मतलब महसूस किस चीज़ को लेकर ये बताओ। अब विक्की कहता है कि भाई मुझे ना पहले उसने सारी वो उसकी फ्रिज वाली बात बताई कि ऐसा ऐसा मुझे कुछ महसूस हुआ। फिर उसने बताया कि भई ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कोई देख रहा है, झाँक रहा है, तो जब मैं देखता हूँ होता नहीं है, लेकिन ये मेरी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि वहम तो एक आधी बार होता, बार-बार तो होता नहीं है। अब रवि ये जब ये बात सुनता है ना, वो कहता है कि भई एक तुझे बात कहूँ कि मुझे ना ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो वो दुकान है ना, उस दुकान के अंदर से मुझे कुछ आवाज़ आती है, जैसे अंदर ना कुछ टूल्स का काम चल रहा है, कुछ ड्रिलिंग हो रही है, टूल्स के खटकने की आवाज़ आ रही है, ऐसा-ऐसा कुछ हो रहा है। तो विक्की कहता है कि यार दुकान तो बंद है। तो कहता हो सकता है कि दुकान के दूसरा हिस्सा जो हो, जैसे हमारी दुकान है वैसे ही होगी, दूसरे हिस्से पे। कहता नहीं भाई ये दुकान बंद पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रवि कहता भाई जो मुझे फ़ील हुआ है, वो मैंने तुझे बता दिया। अब विक्की कहता है कि भाई कुछ तो अब नॉर्मल यहाँ पर पैरानॉर्मल हो रहा है। अब विक्की की बात सुनकर अभी हँसने लग पड़ता है, अरे कुछ नहीं है भाई, हमारा वहम है, नया-नया काम है, थकावट हो रही है, दिमाग सही तरीके से चल नहीं रहा, पैसा ही इतना आ रहा है, क्या करें? अब ये दोनों बात सुनकर हँसने लग पड़ते हैं। ख़ैर ये तो जो वर्ज़न था वो विक्की का वर्ज़न था कि भाई विक्की को क्या-क्या महसूस होता था। लेकिन रात के समय में एक अजीब-सी चीज़ होने लग पड़ती है रवि के साथ। एक दिन रवि ऐसे ही बैठा हुआ था शॉप पर और उसकी शॉप पर एक लेडी आती है। वो लेडी अब दुकान में एंटर करती है और वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीदती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स की जितनी उसने खरीदी वो बनी होंगी कुछ ₹300 के आसपास, तो वो ₹500 का नोट देती है और रवि उस पैसों को पकड़कर जैसे ही चेंज निकालने लग पड़ता तो उसको उसके सामने कोई नहीं होता। अब रवि जल्दी से दुकान के बाहर की तरफ देखता है, उसको नज़र नहीं आती। ज़ाहिर-तौहिर पर भीड़ थी, अब भीड़ में कहीं खो गई होगी। उसको लगता है कि शायद मैडम को गलती लग गई होगी। अब पता नहीं मैडम मैडम की तो उसने शक्ल भी सही तरीके से नहीं देखी थी। ख़ैर अगर ऐसा कुछ होगा तो खुद बोलेंगी तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ₹200 का बकाया था। अब ना ऐसा होता है कि अगले दिन रवि इस चीज़ का वेट कर रहा होता है। शाम का समय होता है, भीड़ बिल्कुल नहीं होती और कोई भी ऐसी लेडी नहीं आती, इक्का-दुक्का और कस्टमर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। अब क्या होता है कि एक बार भीड़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और जो रवि है वो सर्व कर रहा होता है, जो भी ऑर्डर है वो उसको भुगता रहा होता है, उसको एक लेडी नज़र आती है और वो लेडी को पहचान जाता है। उसका कारण ये है कि अब उस जैसे उसने लेडी को तो देखा नहीं था, लेकिन उसको कपड़ों की पहचान थी कि कपड़े कौन से थे और वो हूबहू वैसे ही कपड़े थे। सो वो पहचान जाता है और कपड़े भी आप सोच रहे हैं कि भाई किसी के हो सकते हैं, लेकिन वो कपड़े बड़े लेविश महँगे कपड़े लग रहे थे और हूबहू वैसे ही थे। मतलब वो मतलब अपनी तरफ से वो समझ चुका था कि हाँ, ये वही लेडी है और जैसे ही ये कोई सामान लेकर आएगी वापस, तो फिर मैं इसको कह दूँगा कि मैडम आपका ₹200 बकाया पड़ा हुआ था। अब क्या होता है कि वो लेडी धीरे-धीरे मतलब भीड़ को चीरती हुई आगे की ओर चली जाती है, जो दुकान का दूसरा दरवाज़ा था और उसमें भी कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं थी, क्योंकि उस दरवाजे के साथ एक और फ्रीज़र पड़ा हुआ था जहाँ पर कैन्स पड़े हुए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैन्स थे वहाँ पर, एनर्जी ड्रिंक के कैन्स और जो भी डाइट वगैरह। तो कई जो होते हैं वो वहाँ से जाते हैं, कैन्स लेते थे और वहाँ पर आ जाते थे। अब ये अपने कामों में लग गया, लेकिन इसने कितनी देर तक बाद नोटिस किया कि मैडम तो आई नहीं पैसा-वूसा कटवाने। हो सकता है कि उसको कुछ पसंद नहीं आया होगा।
खैर ये बात आई गई होगी। वहीं दूसरी ओर विक्की के साथ वही सिलसिला चल रहा था। कई बार विक्की शॉप को जो उसका दरवाज़ा खोलता, फ्रिज का दरवाज़ा खोलता, उसको एक भयानक चेहरा नज़र आता। वो डर के पीछे देखता, कोई होता नहीं। और इस तरीके से उसको अब आवाज़ें जो हैं वो कुछ ज़्यादा आने लग पड़ी थी। अब उसको दुकान में पर्टिकुलरली एक प्रेजेंस फील होने लग पड़ी थी। दुकान में वो अकेला नहीं है, कोई और भी है। खैर ये सिलसिला, अब दोनों परेशान थे लेकिन दोनों खुल के एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। खैर अब दूसरी ओर जो रवि के साथ ये सिलसिला चल रहा था कि वो देख रहा था कि एक मैडम आती है, अब जब भीड़ होती है तब आती है। अब भीड़ में तो वो मैडम को फिगर आउट नहीं कर सकता, मैडम आपने क्या लेना है, मतलब उसके कपड़े काफ़ी महंगे थे तो उसको लग रहा था कि भाई कुछ बोल दिया तो दिक्कत ना हो जाए, नई नई दुकानदारी है। लेकिन वो एक चीज़ और नोटिस कर रहा था कि भाई जब भी वो मैडम 3-4 बार आ चुकी थी, 3-4 बार ही उसने कोई सामान नहीं लिया, उसको नहीं पता वो कब निकल गई, कब उस वो गई। और सबसे मेन बात यह है कि उसके कपड़े हूबहू सेम वैसे ही, हर बार एक ही जैसे कपड़े। अब इसको थोड़ा सा होने लग पड़ा रवि को कि भाई ये चल क्या रहा है। अब कई बार क्या होता है कि रवि पूरी कोशिश करता, अब उस मैडम का भी पैटर्न यही था कि वो बिल्कुल भीड़ भड़क्के में आती थी। अब वो उस तरफ चले जाती थी तो कोशिश करता था कि रवि पूरी कि अब तो मैं मैडम की तरफ ध्यान दूंगा, और उसके बाद फिर निकल जाती थी। अभी इन्होंने किसी उसका सीसीटीवी कैमरे वगैरह का भी कोई अरेंजमेंट किया नहीं था। हालांकि दोनों की डिस्कशन चल रही थी कि मतलब वो ऐसा ऐसा कुछ हम करते हैं। तो विक्की कहता है कि भाई अभी दुकान में ठीक चल रहा है, कोई इतनी भीड़ भी नहीं है, दुकान बहुत बड़ी भी नहीं है, तो कैमरे का खर्चा क्या करना। कहता नहीं यार कैमरे का खर्चा नहीं, कहता यार एक ना औरत आती है विक्की, वो पहली बार तो पैसे मुझे ज़्यादा देगी। अब मैंने देखा है कि जब भी भीड़ होती है ना, वो लेडी आती है, मतलब उसके बाद वो अपने उस तरफ चले जाती है, दूसरे हिस्से में चली जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है। गायब क्या हो जाती है, दूसरे दरवाजे से चली जाती है कि मेरा ध्यान नहीं जाता। उसको ना किसी दिन पकड़ना है हमने। अब मैं इसलिए उसको पकड़ा कि भाई प्रूफ तो मेरे पास आया नहीं है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा में प्रूफ होगा तो ठीक है। कहता भाई सीसीटीवी कैमरा क्या क्या है, ऐसा करते हैं जब तू आएगा ना तो कभी जैसे भीड़ भाड़ होगी मैं बैठता हूँ तेरे साथ, तो मुझे बस तू इशारा कर देना कि ऐसी ये लेडी आई है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान रखूंगा कि वो करती क्या है। ऐसे किसी पर हम इल्ज़ाम लगाएंगे भीड़ भाड़ अकेला, वो भी लड़की है लड़का हो तो देखी देखी भी जा सकती है। तो ये सोचता हाँ बात तो ठीक है भाई, इससे पहले सीसीटीवी कैमरे लगाए, हमारे पास मैन पावर भी है। तो ये अब पूरा प्लान बना लेते हैं कि भाई भीड़ भड़ाका होगा, 1-2 दिन देखते हैं, तब तो इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन एक बार जब रवि आता है तो ऑलरेडी भीड़ होती है। अब रवि कहता है कि उसको विक्की कहता है कि जैसे ही वो लड़ी आएगी ना मैं इशारा करूंगा, तो तू बस ध्यान रखना, बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा। विक्की कहता है ठीक है। अब कुछ समय बाद ये दोनों काम करने लग पड़ते हैं और उसको वो लेडी चलती हुई नजर आती है। अब जैसे ही वो लेडी दुकान के अंदर नजर आती है तो रवि विक्की को इशारा करता है ऐसे करके। अब जो विक्की है वो ऐसे करके देख रहा है किस तरफ किस तरफ, तो विक्की कर रहा है इशारा, अरे भाई वो ब्लू सूट। तो विकी कहता है ब्लू सूट में क्या बात कर रहा है। तो अभी जैसे कस्टमर थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके सामने ऐसा रिएक्ट कर नहीं सकते। कुछ समय बाद जब कस्टमर चले जाते हैं तो रवि कहता है कि भाई देखा कहाँ गई। कहता किसकी बात कर रहा है। कहता भाई ब्लू सूट में लेडी, वो आज भी उसने वही कपड़े पहने हुए थे। कहता भाई ब्लू सूट में कोई भी लड़की नज़र नहीं आई मुझे। कहता भाई जब वो आई थी मैंने कहा तो है कि वो देख ब्लू सूट। कहता मैंने देखा था ध्यान से, वहाँ पर वो लड़की को तो छोड़, उस समय तो कोई लड़की थी ही नहीं। मैं एक पॉइंट के लिए मान भी लूँ मुझसे गलती लगी होगी, अगर 2-4 लड़कियां होंगी, एक भी लड़की नहीं थी भाई वहाँ पे। अब जब ये बात सुनते हैं तो रवि सन के सन रह जाते, यार ऐसा कैसे हो सकता है। कहता भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात को मान। अब जब ये होता है तो कहता है कि भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, मुझे नजर आ रही, तुझे क्यों नजर आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर ऐसा ही बाद में 1-2 बार और होता है, बिल्कुल सामने सामने उसको नज़र आती है, विकी को नज़र नहीं आती। अब ये प्लान आपस में बनाते हैं कि भाई ऐसा करते हैं सीसीटीवी कैमरा लगा ही लेते हैं, ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। अब ये सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके वाले दिन रवि जब नोटिस करता है कि वो लेडी आई है, जब वो उसके बाद फ्री हो जाते हैं और जब वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि कैमरा में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। यानी कि उस लेडी का कोई नामो निशान था ही नहीं। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि रवि एक चीज़ को टकटकी लगा के देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था।
अब जब ये नज़ारा देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विकी, जिसने इसको देखा नहीं था, वो अजीब से तरीके से बिहेव कर रहा है कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन सीसीटीवी कैमरा तो सारे दिन चलता है भाई। अब विकी भी दिखाता है कि भाई जब मैं फ्रिज का दरवाज़ा खोलता हूँ, वो एकदम से एक दो बार चौंका है। वो कहता है भाई ये देखिए, इस पॉइंट में आके मुझे ऐसा लगता है पीछे कोई है। और जब ये बिल्कुल गौर से देखते हैं, तो जिस समय वो हिलता है, विकी एकदम से हिलता है, तो वो बड़े गौर से देखते हैं। वो दरवाज़ा हल्का सा, जो पिछली शॉप का यानी कि शॉप का पिछला दरवाज़ा था, वो हल्का सा हिलता है, सो दैट जब वो लेडी जाती है तब भी हिलता है। अब ये हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई ये माजरा चल क्या रहा है, सिस्टम हमें पता नहीं लग रहा। और दूसरी ओर परेशानियां एकदम से बढ़ रही हैं। रात के समय में रवि को वो दुकान से आवाज़ें आना, ये सारे दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं भाई अब क्या किया जाए। अब ये आसपास फिर बात करनी शुरू करते हैं। तब तक तो कोई इनसे ऐसा कोई ऐसी बात कर नहीं रहा था। धीरे धीरे जब ये किसी से बात करनी शुरू करते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई इस दुकान में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। पहले भी ये दुकान बहुत बार किराए पर चढ़ी है, लेकिन बहुत जल्दी भाग जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर इनको मतलब परेशानी महसूस होती है, सामान वगैरह टूटता है लोगों का, ऐसा कुछ होता है। और वो जो पिछला है ना, वो वहाँ पर एक ऑटो शॉप होती थी, और वहाँ पर एक मजदूर जो है वो गिरा था, अचानक उस पर मशीन गिरी और बड़ी काफ़ी तीखी थी, उसका गला कट गया था। जब ये दुकान बंद होती थी तो उस पर वहाँ उसके मजदूर के काम करने की आज भी आवाज़ आती, तुम्हें भी आती होगी, वो सब बिल्कुल आती थी। तो अब ये सुनते हैं तो भाई इनके होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। हम तो भाई दुकान अपनी अभी अभी शुरू की है, माल भी बहुत डाला है, कमाई तो हो रही है लेकिन माल बहुत डाला है। हाँ, गनीमत ये है कि हमारी शॉप में आज तक कोई चीज़ टूटी नहीं है, ये चीज़ अच्छी है। अब ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही, प्रेजेंस फील होती है तो हम काम करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सुन के इतना मतलब हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता लग गया है, देखते हैं कुछ कराते हैं। अब जब ये सुबह आते हैं, शायद ये थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि जब सुबह विकी दुकान खोलता है तो वो देखता है कि उस शॉप की एक एक बोतल जो शीशे से बनी थी वो गिरी पड़ी थी, क्योंकि इनके पास मॉकटेल्स भी थे, सिरप भी थे, जो भी शीशे का सामान था सारे का सारा टूटा हुआ था। अब ये किसी चूहे है या जानवर का काम हो ही नहीं सकता। अभी कल की रात ये बात कर रहे थे कि भाई हमें कम से कम कोई ऐसा नुकसान वाली बात तो नहीं, लेकिन नुकसान हो गया और भारी नुकसान हो गया। अब वो जल्दी से रवि को फ़ोन करता है कि भाई पहुंच, दिक्कत परेशानी होगी। और जब देखता है तो सच में बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो चुकी थी। खैर, अब जैसा मैंने कहा कि अब जब रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाए, अब इन्होंने बिजनेस अभी नया नया शुरू किया था, जॉब छोड़ी थी, बैकअप बहुत कम था, और कहाँ नई जगह दुकान खोलने इनको समझ नहीं लग रहा था। खैर, ये उस वक्त उसके एक पास और शॉप थी जो काफ़ी महंगी बिक रही थी। मतलब अभी इसके तो एडवांस पेमेंट भी गई हुई थी, मालिक को क्या लेना देना भाई, उसने तो एडवांस पेमेंट ले ली है। तो ये घाटा उठाकर उस शॉप को हायर कर लेते हैं, इस शॉप को छोड़ देते हैं। और उस शॉप में भी इनका काम तो ठीक चल रहा था, लेकिन उस शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बहुत कम थे और ऊपर से इनको नुकसान भी हुआ। खैर, कुछ देर इन्होंने ट्राई की, लेकिन इनका काम उस हिसाब से चल नहीं पाया, प्रॉफिट उस हिसाब से हो नहीं पाए, और उनको उस काम को छोड़ना पड़ा और जॉब को दोबारा शुरू करना पड़ा। विकी और रवि कहते हैं कि अगर उस दुकान में जैसे काम चल रहा था, काम चलता रहता, तो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमें पता लग गया कि ऐसा कुछ है दुकान में, तो उन्होंने उन्होंने अपनी हाजिरी, अपनी प्रेजेंस शो करनी, मतलब दिखा दी कि भाई हमें चाहते हैं कि आप इस दुकान को खाली करें। उन्होंने इशारे किए, ये समझ नहीं सके, लेकिन फिर जब वो फाइनल इशारा हुआ तो इनको अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम बात करते हैं अगले किस्से की, और अगला किस्सा जो है वो ही अपने आप में एक बड़ा भयानक किस्सा है। और इस किस्से में भी हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उमेश, उनके भी मायने बदल जाते हैं, उनके भी रास्ते बदल जाते हैं, क्योंकि जब उनका सामना होता है एक ऐसी खूंखार चुड़ैल से, जो इनके लिए नहीं बल्कि एक और शख्स था इनके साथ, जिस दोनों के लिए वो जानलेवा साबित होती है। लेकिन क्या है इस किस्से में, क्या हुआ उनके साथ, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं कम्युनिटी में, वो पोस्ट करते हैं कि भाई
गूगल पे या उससे सब कुछ सबसे हो सकता है। मतलब आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मल्टीपल मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस मिलेंगे। रवि माजरा जी, ये आपके लिए भी है, और अपने एक भाई हैं जिन्होंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, मैं उनको वैसे डीएम भी कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज्वाइन का बटन जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पर जाकर आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भी मेरे व्यूअर्स ने ज्वाइन किया है, तो अगर आप चाहें तो उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर वो कम्युनिटी में भी हैं। तो अगर हम बात करें उसमें मिलने वाले कंटेंट की, तो आपको हटके ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे वहाँ पर जो इस चैनल के रेगुलर डेज में वो अपलोड नहीं होते, और वो खासा तौर पर खौफनाक होते हैं। तो अगर आप चाहें तो उन किस्सों को भी सुन सकते हैं जिसमें एक ऐसी मंगेतर जिसका जो साथी था, लड़की का साथी था, वो मर तो जाता है लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी चुड़ैल जो आज भी हिमाचल प्रदेश के उस गांव को दहशत में लाकर रखती है, और वो कैद है एक ऐसे कमरे में आज भी। वो घर अब खंडर तो है लेकिन उसकी चीखें आज तक वहां पर सुनाई देती हैं। या फिर एक ऐसा घर, एक ऐसा बंगलो जहां पर एक चुड़ैल को बरसों से तलाश है एक बलि की, ताकि उसको छुटकारा मिल सके। या फिर एक ऐसा जंगल जहां पर ऐसी भूतों की बारात निकलती है जो आपको कोशिश करती है उस जंगल की गहराइयों में लेकर जाने की। या फिर एक ऐसा घिनौना, एक ऐसा खौफनाक सफर जो एक लड़की आज तक पूरा नहीं कर पाई, उसका प्रेत आज भी भटकता है अपने घर जाने के लिए, लेकिन ये रास्ता है कभी पूरा होता ही नहीं। क्या एक उबर ड्राइवर उस सफर को पूरा कर पाएगा? ये तो आपको सारे किस्सों के बारे में पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप प्रोग्राम में। खैर, उम्मीद है आप मेंबरशिप प्रोग्राम की तरफ भी ध्यान से देखेंगे, उसके कंटेंट को भी आप कंज्यूम करेंगे मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में। अब हम बढ़ते हैं दूसरे किस्से की ओर, उमेश का किस्सा जिसकी मैं बात कर रहा था। उमेश भोपाल में जॉब कर रहा है, और अब वो बेसिकली बड़े दूर दराज के गांव से आया, जो काफ़ी स्ट्रगल करके पढ़ाई करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। चाहे छोटी जॉब हो, जैसी भी हो, जॉब हालांकि उसकी ठीक थी। उनकी ये कोशिश रहती है कि भाई वो कम से कम खर्चे पे अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि सेविंग करके जो अपने सपने हैं पूरे कर सकें। उमेश भी ऐसा लड़का। अब वो देखता है कि भाई भोपाल में तो रेंट बहुत महंगा, बहुत महंगे घर मिल रहे हैं, जो ये सैलरी है वो अब मतलब कमाएगा क्या, खाएगा क्या, वो सीन है। उमेश क्या करता है कि भोपाल के बाहर वाले एरिया में एक ऐसा फ्लैट या अपार्टमेंट ले लेता है जिसकी जो रेंट है वो काफ़ी कम था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर दूर दराज लिया तो भाई जाने का किराया भी तो, उसका जुगाड़ भी वो कर लेता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि भाई उसी रास्ते से 3-4 किलोमीटर आगे एक जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड, या उसका सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जो ये पेंट्री बॉय होते हैं वो आते हैं, और वो अपना आता है, मतलब बाइक पर आता है। तो उसके साथ ये बात कर लेता है कि भाई ऐसा करेंगे, फ्यूल आधा आधा कर लिया करेंगे, और तू मुझे छोड़ देना करना रास्ते में। अब आधा क्या मांगे दो आंखें, भाई उसका भी काम हो गया कि उसको आधा खर्चा पड़ेगा, इनका भी काम हो गया। इन बिटवीन क्या होता था कि जिस दिन लेट से वो छुट्टी करता था, या जिस दिन कोई दिक्कत होती थी कि वो नहीं आ पाता था, तो ये कैब पर आ जाते थे, तो इनका बड़ा अच्छा चल रहा था। कुल मिला के इनके काफ़ी पैसे बच रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता जाता था, और एक बार क्या होता है कि ये बारिश वगैरह काफ़ी होती है, और जिस रास्ते से आते हैं ना, उस रास्ते की खामी थी कि उस रास्ते के कुछ पार्ट में, एक पैच में जो 2-3 किलोमीटर का पैच था, वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे थे। और बारिशों में तो भाई अगर गलती से वहाँ पर बाइक गई, अगर टायर किसी गलत खड्डे में गया गया तो फिर इंसान को स्विमर बनना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये मतलब ऐसे दूसरा रास्ता होता था जो घुमावदार होता था, और उस रास्ते से ये 1-2 बार उसको कह चुके हैं कि भाई वहाँ से चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, वो लड़का रिस्क लेकर भी टूटे फूटे रास्ते से ही आता था। उसको था टैक्ट निकालने का। इनको ये बात अजीब लगनी कि भाई क्यों जान जोखिम में डाल रहा है, तू भी गिरेगा मैं भी गिरेगा, लेकिन पता नहीं वो कहता था कि उस रास्ते से नहीं जाना। खैर, कुछ भी हो, उसको समझ नहीं लगती थी। और शाम के समय में तो भाई थके होते थे तो ज़्यादा बात करते नहीं थे, क्योंकि उसको बात ये बड़ी अजीब लगती थी कि दिन के समय में तो बड़े आराम से चले जाता है वहाँ पर, रात के समय में जहाँ पर ज़्यादा रिस्क है ऐसे टूटे फूटे रास्ते में, तो वो क्यों करता है। अब शायद इनको ना इस चीज़ का जवाब मिल जाता है, क्योंकि एक रात ये सैर करने निकलते हैं।
कुछ दिनों से इन्होंने सैर करनी शुरू की थी। अब बदकिस्मती से बारिश वगैरह होने के कारण वो रास्ता टूटा फूटा भरा हुआ था, तो ये सोचते हैं कि दूसरा रास्ता जिस पे कई बार सुबह जाते हैं, रात के समय में वो लड़का आने से मना करता है, इसी रास्ते से जाते हैं, थोड़ी सी सैर करते हैं, आगे तक जाते हैं। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अब इनको ना कुछ दूरी पर आगे जाके ऐसा महसूस होता है कि एक पुराना सा घर है और उसके सामने ना एक औरत बैठकर रो रही है। अब बिल्कुल सुनसान था, कोई भी था नहीं आसपास, तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये मतलब औरत ऐसे क्यों रो रही है। अब ना जैसे जैसे ही उसके पास जाते जा रहे थे, उसको लग रहा था कि भाई मैं कोई मदद करूं, किसी तरीके की कुछ करूं। तो ये जैसे जैसे उसके पास जाते जा रहे थे, तो उस औरत की आवाज़ काफ़ी डरावनी होती जा रही थी, जैसे हॉरर मूवीज़ में कोई रो रहा होता है वैसी। अब इनका तो दिल काम जाता है और सोशल वर्कर का जो इनका अंदर भीतर इनके जाग रहा था वो मर जाता है कि भाई मैं मुझे क्या लेने देना, रोती रहे। ये धीरे धीरे वापिस आना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी जब दूरी रह जाती देखते हैं कि औरत की इस तरह यानी कि साइड पे बैठी थी ना, बाल बाल थे, चेहरा नज़र नहीं आता, और कपड़े जो थे वो मतलब ज़्यादा सफ़ेद थे लेकिन बीच बीच में लाल रंग की कुछ धारियाँ थी। खैर अब ये वापिस आ जाते हैं और देखते हैं घर की तरफ भी, देखते हैं कि घर जो है वो मतलब बंद पड़ा लग रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई लोग रह रहे हो। तो ये औरत क्यों रो रही है, खैर अब ये ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं और आके सो जाते हैं। रात का समय होता है, रात के समय में इनको वही आवाज़ सुनाई देने लग पड़ती है जो इन्होंने कुछ समय पहले सुनी थी। अब इनको लगता है कि भाई ये औरत यहाँ पर भी आकर रोने लगी, कोई पागल वगैरह तो नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये उठ के, इनका जो घर था ये फर्स्ट फ्लोर पे इनका कमरा था, तो जैसे ही ये खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं वही औरत ऐसे ही बिल्कुल घर के इनके सामने बैठी है और ऐसे नीचे सर करके रो रही है। अब ये इनको लगता है कि भाई ये क्या पागल है, मतलब मैंने तो कोई ऐसे बला हाथ लगा ली। अब ये जल्दी से मतलब खिड़की बंद करते हैं, पर्दे आगे करते हैं और जाके अपने बेड पे सो जाते हैं, कानों को बंद करके कि भाई ये क्या बला है। तो कुछ समय बाद इनको नींद आ जाती है और उसके बाद जब ये सुबह उठते हैं, आज जब ये सुबह उठकर उनको काफ़ी भारापन महसूस हो रहा था, काफ़ी बुखार महसूस हो रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा था कि इनको जाना पड़ना था। खैर कुछ समय बाद जो पेंट्री बॉय है वो आ जाता है और ये उसके साथ बाइक पर बैठ के जाने लग पड़ते हैं। अब सुबह के समय उसी रास्ते से जाते हैं। जब ये जाते हैं रास्ते में एकदम से रोकते हैं, कहता रोक 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 भाई। कहता क्या हुआ सर। कहता यार यहाँ पर तो एक घर था। कहता घर। कहता भाई रात को मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने मुझे पक्का पता है यहाँ पर एक घर था यार, इस खंबे के एक खंबा था उससे, कहते मुझे पहचान है। कहते आप रात को क्यों आए थे। वो कहते भाई रात को मैं यहाँ पर सैर करने के लिए आया था, अभी सैर शुरू की है, तो मुझे ना एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, और जब मैंने औरत को मतलब ऐसे देखा तो मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, तो मुझे ना उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही डरावने लगने लग पड़ी। मुझे लगता वो साइको थी, क्योंकि बाद में जब मैं वापस घर आ गया और रात को सो रहा था, रात को उठा, मैं देखता हूँ कि वो मेरे घर के बाहर बैठ कर रो रही है। अब ना जैसे ही ये बात करते हैं वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करता, आगे की तरफ ले जाता है। कहता रुक रुक भाई घर। कहता सर मेरी बात सुनो। मैं बाइक चला चलाते वो बात कर रहा है। कहता सर ना ही वहाँ पर कोई औरत है और ना ही वहाँ पर कोई मकान है, था किसी ज़माने में लेकिन अब नहीं है। कहते मैं समझा नहीं क्या तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। कहते सर आपको पता है रात को मैं इस रास्ते से क्यों नहीं जाता, मुझे लगा कि आप शायद इन बातों पे विश्वास नहीं करोगे, तो मैं कभी आपसे बात करता नहीं था, लेकिन आपने अब ना अपने आंखों से देख लिया, तो आप मेरी बात सुनो। कभी भी रात के समय में इस रास्ते से नहीं निकलना। कहते क्या हुआ, बात तो बता। कहते बात ये है कि ये जो औरत आपको दिखाई दी है ना, ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। अब ये कहते हैं क्या बकवास कर रहा है तू। कहते सर अब आपके सामने है, आप मुझे ये बताओ, माना घर था फिर कहाँ पे गया, रातों रात घर गायब हो जाता है। कहते नहीं। कहते फिर मैं आपको बताता हूँ तो विश्वास कीजिए। ये औरत है, इसके साथ इस घर में गलत हुआ था कुछ। इसके माँ बाप कहीं बाहर गए थे, फ़ायदा उठा के इसके किसी रिश्तेदार ने इसके साथ गलत किया और उस औरत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। फिर इस घर में जो आमतौर पे जब होता है किसी के साथ, किसी की आत्मा भटकती है, तो उसके माँ बाप ने घर तुड़वा के बिल्कुल स्पाट, अब ज़मीन देखो कि स्पाट है, किसी ज़माने में घर था, लेकिन इस औरत की, लड़की की आत्मा इस घर के बाहर बैठी हुई लोगों को मिलती कई बार दिखी है, रोती हुई, और अगर उसका ध्यान पड़ जाए तो वो पीछे पड़ जाती है। कई लोगों को एक्सीडेंट भी यहाँ पर हुआ है, एक्सीडेंट से मौतें भी हुई हैं। रात के समय में इस सड़क से कोई भी नहीं गुजरता,
इसलिए तो मैं नहीं गुजरता। और जो आप वो देख रहे थे ना कि आपके घर के सामने, उसका ध्यान शायद आपकी तरफ पड़ गया, और आपसे गुजारिश है, कभी भी, कभी भी इस रास्ते की तरफ मत जाइएगा। अब ये ना करने वाली पोजीशन में तो थे नहीं, क्योंकि इन्होंने साक्षात देखी थी। ऐसा नहीं था कि जो वो लड़का बोल रहा है, चलो वो मान ले कि औरत कोई साइको हो सकती है, उमें सोचते हैं कि मान लो कि मैं औरत साइको हो सकती है, वो इंसान ही हो सकती है, पागल हो सकती है, लेकिन घर तो सही है ना, घर रातों रात कैसे गायब हो गया? और ऐसा नहीं है कि मेरा वहम हो, भाई मैंने बिल्कुल साक्षात एक घर देखा और उसके बाद वो घर हो ही ना। खैर ये जब इतनी बात होती है तो ये भाई ठान लेते हैं कि मैं तो भाई ना इस तरफ सैर के लिए जाऊंगा, और ना ही इसके बाद मैं कभी इस घर के पास से मतलब इस रास्ते से ही गुजरूंगा। अब रात के समय में ना, शुरू शुरू में तो उनको सपने में वो ऐसा ही सीन दिखाई देता, लेकिन धीरे 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 वो कम होने लग पड़ा और फिर खत्म हो गया। अब इस बात को तकरीबन 1 साल गुजर जाता है। अगले साल फिर बारिशें पड़ती हैं, और किसी कारणवश जो वो लड़का है वो रात के समय में नहीं आ पाता, मतलब वो उस दिन जल्दी ही चले जाता है। तो इनको था कि मैं कैब लेकर जाऊंगा। अब ये इस इतने समय में शायद ये पहला मौका था कि ये मतलब बड़ी लेट, मतलब आमतौर पे ये जैसे 7 बजे फ्री होते थे, तो आज इनको कुछ 10 या 10:30 बजे के आसपास का समय हो गया था। ये कैब करते हैं, थकावट बहुत हो चुकी थी, और धीरे धीरे अचानक इनकी आंख लग जाती है। अब जब इनकी आंख खुलती है ना, एक तेज झटके से इनकी आंख खुलती है, तो ये जल्दी से उठ के कहते हैं, अरे भाई क्या हुआ? कहता, सर वो सामने देखो एक औरत बैठी हुई है सड़क के बीचों बीच। ये थोड़ी सी अपनी आंखों को मलते हुए कहते हैं, कौन सी औरत यार? ये ऐसे करके देखते हैं, तो अब ये बिल्कुल ध्यान से देखना शुरू करते हैं। यार ये औरत, उसके कपड़े देखते हैं, सफेद और लाल धारियां, बाल बिखरे हुए। कहता, भाई कौन से रास्ते से आ गया? कहता, भाई वो रास्ता यही कहता, नहीं यार एक और रास्ता था। कहता, नहीं सर, वो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था, और मैंने खंबा भी थोड़ा सा डूबा हुआ लग रहा था, पानी ज़्यादा ही है, तो मैंने उस रास्ते से पाया नहीं। कहता, अरे भाई मुझे बता देता, उसी रास्ते से निकल जाते। ठीक है, उस रास्ते से गाड़ी निकल जानी थी, तो ऐसे कर, गाड़ी पीछे कर। तो कहता, नहीं मैं साइड से निकाल लेता हूँ। कहता, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल साइड से नहीं निकालनी। कहता, सर क्या बात कर रहे हो, ये कोई पागल? कहता, नहीं भाई मुझे भी लगा था ये पागल है, ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। अब ड्राइवर ये देख रहे थे कि उसके स्टीयरिंग पे हाथ कांप रहे थे। सच में? कहता, सच कह रहा हूँ। अब वो ना ड्राइवर है, गाड़ी स्टार्ट करता है, तब तक जो वो औरत थी ना उठती है। अब ये गाड़ी बैक गियर में करके जैसे ही झटके से बैक गियर की तरफ करता है ना, वो अब जो चुड़ैल थी वो बिल्कुल मतलब इनकी तरफ मुंह नहीं करती, वो भी बैक गियर ही मतलब बिल्कुल ऐसे से पीछे की तरफ भागना शुरू करती है। अब आप सीन को सोचिए कि आप गाड़ी को बैक गियर में लेके जा रहे हैं, और बिल्कुल बैक गियर में ही कितनी तेज एक औरत आपका पीछा कर रही है। उसकी स्पीड देखकर ये हैरान थे। अब ड्राइवर था थोड़ा सा एक्सपर्ट बंदा, वो जल्दी से हैंड ब्रेक मारता है, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है, बिल्कुल जैसे हीरोटेक गाड़ी, अब जैसे फ्रिक्शन कम थी, बारिश पड़ी हुई थी, गाड़ी बिल्कुल घूमती है, और ये जल्दी से गियर लगाता है और गाड़ी भगाता है। अब ये पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं, और वो जो औरत थी वो बिल्कुल ठीक वैसे ही पीछे 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 इनके भाग रही थी। जैसे ही वो पॉइंट मिस करते हैं, जिस पॉइंट से एक सड़क सीधी चल जाती थी, एक सड़क घूमती थी, जो देखते हैं बिल्कुल जैसे पॉइंट मिस करते हैं, जैसे वो लड़की सड़क के बिल्कुल कोने का आते, बिल्कुल गायब। अब ये गाड़ी भगाते जाते हैं, कहते हैं गाड़ी रोक लेनी भाई, गाड़ी रोक लेनी, गाड़ी चलाते जा, जहाँ तक कोई लोग नज़र नहीं आते। जब कुछ लोग नज़र आते हैं तो ये गाड़ी रोक के कुछ देर अपने आप को रिलैक्स करते हैं, और कहते हैं भाई उस रास्ते में तो गलती से भी गाड़ी नहीं डालनी, सीधे लेकर जा। खैर ये सीधे लेकर जाते हैं रास्ते से, और उसके बाद जैसे तैसे उसको घर पहुंचते हैं, तो ड्राइवर को भी ये कहते हैं कि भाई मुझे तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो पैनिक हुआ था, उसको कहते हैं भाई तू लेट जा, यहीं पे रेस्ट कर ले। रात का समय हो चुका था काफ़ी, अब वो दोबारा गाड़ी चलाने, दोबारा सवारी ढूंढने की हालत में तो था नहीं। तो वो भी बस इनके अपार्टमेंट में रहता है। अगले दिन ये जाते हैं, ड्राइवर कहता है सर गलती से भी मेरी कैब दोबारा बुक कीजिएगा। अगर मैंने आपका नाम क्या, उमेश, मैं कभी भी आपको नहीं कभी बुक करूँगा, और इस रास्ते से नहीं कभी जाऊँगा। अब ये सोचते हैं कि भाई तू ही सिर्फ इस रास्ते से नहीं, गलती दोबारा हो सकती है, हाँ मेरी कभी गलती से फिर लग सकती है, इस बार तो बच गए लेकिन दोबारा कैसे बचेंगे। और ये
जल्दी से किसी दूसरी जगह पे अपना फ्लैट ले लेते हैं। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अब इनकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी, इंसेंटिव्स भी बढ़ चुके थे, तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ अब ऐसा इफेक्ट था नहीं। लेकिन ये चाहते नहीं थे कि दोबारा उस प्रेत आत्मा से, उस चुड़ैल से इनका सामना हो और फिर से कुछ ऐसी नौबत आए। खैर, अ, उम्मीद करता हूँ कि ये भी किस्सा आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर कमेंट्स का ना वो बड़ा हो जाता है, मतलब स्टॉक काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, फिर मेरे से उतना ध्यान दिया नहीं जाता। तो कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स पढ़ लेते हैं और कुछ नाम भी लेते हैं। जैसे अभी एक भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं हाज़िरी नहीं लगाया करूँगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है यार, मैं आपको लाइक भी करता हूँ, हार्ट भी भेजता हूँ, उसके बाद भी आपकी नाराज़गी है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ भाई। आपकी मर्ज़ी, हिम्मत जी है शायद। ठीक है, इशिका पढ़ते जी, ये तो इन्होंने हर मेरे वीडियो में एक अच्छा सा एनालिसिस देना होता है, वो स्टोरी का या वो पॉडकास्ट का। तो इशिता पढ़ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही हमें हमारा कंटेंट देखती हैं। और मैं बहुत जल्दी मुंबई आने वाला हूँ, हो सकता है आपसे मिलूँ। और प्रीत कौर जी, आपका भी, जैसे आपका मैंने पहले मेंशन किया है, तो जैसे मैंने दारजी का नाम लिया था लास्ट स्टोरी में, तो पंजाबी होने की वजह से आप इसकी इस फीलिंग को समझ सकती हैं। और गुरअमृतपाल जी कह रहे हैं, वीर जी दार जी एक कम्युनिटी की बोली है, बाकी सारा पंजाब बाबा जी चाचा जी या ताया जी बोलते हैं। ओके, हाँ ठीक है, दार जी भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, दार जी शायद रामगढ़िए बोलते हैं। गुरअमृतपाल जी मुझे शायद करेक्ट करना, अगर रामगढ़िया कम्युनिटी बोलती है, मेरे हिसाब से शायद दार जी वही बोलते हैं। अगर फिर भी हो, मुझे करना, करेक्ट करना। देन उसके बाद संगीता जी, ये तकरीबन हर एक वीडियो पे कमेंट करती हैं संगीता जी। और ये कहते हैं कि आपकी स्टोरी काफ़ी पसंद आती है, तो थैंक यू संगीता जी। अक्षत सिंह सोलंकी, वेरी गुड सुनील जी, थैंक यू अक्षत जी। और लिशा जी कहती हैं हमेशा कमेंट में राम राम जी, तो फिर आज आपको मैं बिल्कुल डायरेक्ट सामने राम राम जी कह रहा हूँ। और रेडन 1512 कहते हैं कि भाई आई एम फ्रॉम अमृतसर। भाई अमृतसर वाली स्टोरी मैंने एक पाकिस्तानी चैनल पर सुनी है, उसमें यह स्टोरी किसी ने पुरानी दिल्ली की बोलकर भेजी थी, सेम टू सेम, बस कोई राहुल नाम का करेक्टर नहीं था। इविल स्पेल्स नाम का चैनल है, डॉक सोलंगी सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई स्टोरी सुनाते हैं। आज से 3-4 साल पहले उन्होंने स्टोरी नरेट की थी, सेम। भाई ये जो स्टोरीज़ हैं, मैं खुद तो लिखता नहीं हूँ, मुझे कोई भेजता है ना। तो अब कोई भेज रहा है तो उसको मैंने बहुत बार आपसे सबसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि भाई मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि मैं किसी स्टोरी को वेरीफाई कर सकूं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सी सच्ची हो सकती है, ये सच्ची है वो सच्ची है, आप भी डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो 3-4 साल पहले सुनी हुई है तो वो सच्ची होगी, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि उसी पर्सन ने मुझे भेजी हो अलग वर्जन में, तो फिर कौन सी सच्ची होगी। तो ऐसा नहीं होता, हमें जो हमें सबमिशंस आती हैं हम उसी के हिसाब से भेजते हैं। और उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब पैरामीटर नहीं है जिसमें हम ये पता कर सकें कि कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है। मैंने हमेशा हर बार कहा है कि भाई मैं स्टोरी की जस्टिफिकेशन देखता हूँ, अगर जस्टिफिकेशन दे रही है स्टोरी तो देन इट इज़ ओके। और उपिंदर सिंह जी कहते हैं, सुनील भाई राम राम जी। राम राम उपिंदर सिंह जी, आप कानपुर से हैं। मुकुल जी ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली भेजते हैं, हेलो सुनील भाई। विशाल कुमार जी, नाइस स्टोरी पाजी, थैंक यू जी। रंजीत सिंह जी, सुनील जी, वीर जी लव यू, थैंक यू भाई। जसविंदर पाजी भी कह रहे हैं लव यू। स्वाति यशपाल जी कह रहे हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन कर दिया करो। भाई डाउनलोड का ऑप्शन मैं नहीं करता, डाउनलोड का ऑप्शन यूट्यूब करता है। अगर आपके वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे डाउनलोड वाला ऐसा कोई सीन नहीं कि मैं अपनी तरफ से बंद करता हूँ। ये जब मैंने जैसे कल की स्टोरी में किया था, तो कई बार जब हम बिल्कुल पब्लिक कर देते हैं तो वो प्रोसेस होती है एचडी में, और जब तक एचडी में प्रोसेस ना हो शायद तब तक डाउनलोड का ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं पता, शायद नहीं आता। तो अब इस बार एक बार प्लीज़ इसको रीचेक कर लीजिएगा। फिनिक्स जी कहते हैं, मेरे दादाजी सेम ही लगते हैं जब से देख रही। बिल्कुल ठीक बात है फिनिक्स जी, ऐसा ही होता है, और ये बड़ी अच्छी मेमोरी होती है। मूवी वर्ड करें, हेलो बड़ी, हेलो जी। और प्रीत कौर जी, हाँ दार जी वाला वो भी कह रहे हैं इंसिडेंट काफ़ी अच्छा था, बात हो गई है। तो कुल मिला के ये जो हैं कुछ ऐसे कमेंट्स जिसको मैं मेंशन करना चाहता था, और भी हैं लेकिन
सॉरी अगर मैं उनको कर नहीं सका, तो जल्दी ही उनको भी हम ऐड करेंगे। आज का एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही अगले एपिसोड में अगले किस्सों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।